आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम देखेंगे यीशु मसीह का जीवन। यीशु मसीह के पूरे जीवन के बारे में हम बात करेंगे। यीशु मसीह के जन्म के बारे में और उनके जीवन में जिस प्रकार के भी उन्होंने कार्य किए, हर एक चीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे। यीशु मसीह का जीवन। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र और हमारा उद्धार करता है। अपनी सेवकाई से लेकर अपनी मृत्यु तक सब कुछ उसने हमारे लिए किया। यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं, लेकिन उनका जन्म धरती पर एक महिला से हुआ। इस वफादार महिला का नाम मरियम था। जब मरियम ने यीशु को जन्म दिया तो कई संकेत और स्वर्गदूत प्रकट हुए ताकि वफादार लोग उन्हें पा सके और उनका सम्मान कर सके। आपने क्रिसमस के समय जन्मोत्सव के माध्यम से इस दृश्य को दर्शाया होगा। प्रभु यीशु का बचपन। जवानी में यीशु परमेश्वर का वचन सिखा रहे थे। 12 साल की उम्र में यीशु मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे हुए उनकी बातें सुनते हुए और उनसे प्रश्न करते हुए पाए गए, और जितने उसे सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उत्तरों से चकित थे। लूका उसका 2 अध्याय आयत 46 से 47 में यीशु मसीह का बपतिस्मा। जब यीशु ने 30 वर्ष की आयु में अपनी सेवकाई आरंभ की तो वह अपने चचेरे भाई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने के लिए कई मील पैदल चलकर यरदन नदी तक गया, जिसके पास बपतिस्मा देने का अधिकार था। यद्यपि यीशु पाप रहित था, फिर भी उसने हमें परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता, बपतिस्मा लेने का उचित तरीका तथा सही अधिकारी द्वारा बपतिस्मा लेने के महत्व को सिखाने के लिए बपतिस्मा लिया। यीशु के डुबकी द्वारा बपतिस्मा के बाद परमेश्वर ने घोषणा की, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मती उसका 3 अध्याय आयत 17 में। मंत्रालय और चमत्कार। यीशु ने बीमारों को चंगा किया, अंधों को दृष्टि दी और यहाँ तक कि मरे हुओं को भी जिंदा किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने लोगों को उनके पापों के लिए माफ कर दिया। हालांकि यहूदी पुजारियों द्वारा उनके कार्यों को ईशनिंदा वाला व्यवहार माना जाता था, लेकिन यीशु ने लोगों को लगातार याद दिलाया कि उनके कार्य परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप थे ताकि पिता की महिमा पुत्र में हो। यूहन्ना उसका 14 अध्याय आयत 13 में। सूली पर चढ़ाया जाना। अपने पूरे जीवन में बहुत से लोग यीशु से नाराज थे क्योंकि वे उसे समझ नहीं पा रहे थे। उसने अपरिचित बातें सिखाई और पापियों के प्रति करुणा दिखाई। उसने अविश्वसनीय शक्ति का प्रदर्शन किया और कुछ नागरिक और चर्च के नेताओं को उसके प्रभाव से खतरा महसूस हुआ। यीशु को गिरफ्तार किया गया और बाद में उसे सूली पर चढ़ा दिया गया या मार दिया गया, जिसे उसने परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए होने दिया। प्रभु ने कहा, मैं अपना प्राण देता हूँ ताकि मैं इसे फिर से ले सकूं। कोई इसे मुझसे छीन नहीं सकता, बल्कि मैं इसे आप ही देता हूँ। मुझे इसे देने का अधिकार है और मुझे इसे फिर से लेने का भी अधिकार है। यूहन्ना उसका 10 अध्याय आयत 17 से 18 में। जब यीशु को उसके अपने लोगों द्वारा मारा जा रहा था, तब भी उसने पुकारा कि परमेश्वर उन पर दया करे। जी उठने। अपनी मृत्यु के 3 दिन बाद यीशु कब्र से उठे और पुनर्जीवित। प्रभु जल्द ही अपने मित्रों और अनुयायियों के सामने प्रकट हुए। वह पुनर्जीवित होने वाले पहले व्यक्ति थे, जिसका अर्थ है कि उनकी आत्मा मृत्यु के बाद उनके पूर्ण भौतिक शरीर के साथ फिर से जुड़ गई थी। क्योंकि यीशु फिर से जीवित हुए, हम सभी एक दिन पुनर्जीवित होंगे, क्योंकि जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर जीवित है। मैं जानता हूँ कि उसके पास मुझे बचाने की योजना है और उसके पास हम सभी उसके बच्चों को बचाने की योजना है। वह मेरे लिए मरा, वह पुनर्जीवित हो गया और अब फिर से जीवित है ताकि मैं फिर से जी सकूं।
प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आए, हमारे लिए जिए और हमारे लिए मारे गए, क्योंकि हम सब के पापों की जो सज़ा थी वो प्रभु यीशु मसीह ने खुद पर ले ली। आप अभी और इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए और अपने सभी पापों से अपने मन को फिराइए और प्रभु यीशु मसीह में लग जाइए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस जगत का न्याय करने और हम सबको फिर से अपने साथ लेने आएंगे, जिससे हम उनके साथ जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह में अपने जीवन में आगे बढ़ाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें सच्चा प्यार करते हैं और फिर हम उनसे प्यार करते हैं, क्योंकि पहले प्रभु यीशु ने हमसे प्यार किया और परमेश्वर ने हमसे प्यार किया। जैसा वचन यूहन्ना उसका 3 अध्याय आयत 16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु के वचन को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और उसमें आगे बढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। मिलेंगे आपसे फिर से एक नई वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की।